बुनैर में तूफानी बारिश के बाद आने वाली रैले में कलेल के मकाम पर स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद, जबकि बरकोगंज में 2 स्कूल के बच्चे सैलाबी पानी में बह गए हैं। रेस्क्यू 1112 और दीगर इमदादी टीमें मुतासरीन की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आपको बताएं कि कलील में स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद सैलाबी रैले में बह गए हैं। बरकोगंज में मजीद 2 स्कूल के बच्चे पानी में बह गए हैं। रेस्क्यू 1112 और इमदादी टीमों की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बुनैर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैला आने के बाइस स्कूल के बच्चे रैले में बह गए हैं। कलील में स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद रैले में बह गया है। बरकोगंज में मजीद 2 स्कूल के बच्चे पानी में बह गए हैं। रेस्क्यू 1112 और इमदादी टीमों की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां फिल वक्त जारी हैं। बुनैर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैले स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद को बहा ले गया है। बरकोगंज में मजीद 2 स्कूल के बच्चे पानी में बह गए हैं। रेस्क्यू 1112 और इमदादी टीमों की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बुनैर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बुनैर में तूफान की तबाहकारियां, तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैला आने के बायस स्कूल के 7 बच्चे रैले में बह गए हैं, जबकि बहने वालों में स्कूल का एक उस्ताद भी शामिल है। जबकि रेस्क्यू 1112 की जो रेस्क्यू अमल है वो इस वक्त जारी है और बच्चों को तलाश करने का अमल भी जारी है। कलील में स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद बह गए हैं। बरकोगंज में मजीद 2 स्कूल के बच्चे पानी में बह गए हैं। रेस्क्यू 1112 और इमदादी टीमों की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। बुनैर में तूफानी बारिशें, तूफान की तबाहकारियां, तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैले में कलील में स्कूल के 7 बच्चे और एक उस्ताद बह गए हैं। बरकोगंज में मजीद 2 स्कूल के बच्चे पानी में बह गए। मजीद तफसीलात जानी के नुमाइंदा बुनैर मुख्तार आलम खान से। जी मुख्तार, बताइएगा 1112 की रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त तलाश जारी है बच्चों और उस्ताद की? जी बिल्कुल, बुनैर में कल रात सैलाबी जो तूफानी बारिशें हैं उससे स्कूल के 9 बच्चे बह जाने के इतलात है। इसी तरह एक खातून की बह जाने की इतलात है और एक स्कूल टीचर भी उस रैले में जो है बह गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक खातून की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है। इसी तरह जो 2 बच्चे हैं उनकी भी लाशें बरामद कर ली गई हैं और बाकी जो बह जाने वाले अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू जिला इंतजामिया और बुनैर पुलिस की इमदादी सरगर्मियां जारी है। सही, बहुत शुक्रिया मुख्तार आलम। बडग्राम के थोड़, मिलकाल गली, ढेरी हलीम और मुल्का पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से बडग्राम नदी में शदीद तोग़यानी आ गई। 40 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। इब्तदाई तलात के मुताबिक 2 खवातीन और एक बच्चे समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मजीद लाशों की तलाश भी जारी है। सैलाबी रैले में दर्जनों मकानात, राबता पुल, बिजली के जनरेटर और माल मवेशी बह गए हैं। आसमानी बिजली गिरने से इलाके में खौफ हरास फैल गया और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि सैलाबी रैले में 40 अफराद बह गए हैं। 2 खवातीन और एक बच्चे समेत 11 लाशें निकाली गई हैं। चिल्लास में दरिया सिंध के तेज बहाव के बायस गोहराबाद के नशेबी इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट शेर बहादुर और DSP इनामुर रहमान की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, जबकि जिला इंतजामिया और इमदादी टीमें हाई अलर्ट पर हैं। दूसरी जानिब बोनर नाला के सैलाबी रैले में बह जाने वाली बहन भाई की तलाश जारी है। ताहम दरिया सिंध और बोनर नाले में तेज बहाव के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सवात में एक बार फिर शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदी नालों में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है और मिंगोरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। मसाजिद से ऐलानात के जरिए शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट पर हैं और मुमकिन खतरात मकामात पर तैनात कर दी गई हैं। सैलाबी पानी नशेबी इलाकों और मुतादिद घरों में दाखिल हो चुका है। दरिया सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर 5000 क्यूसेक सैलाबी रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया ने लोगों को दरिया सवात के करीब जाने से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके पटहका में गुज़श्ता रोज़ शदीद क्लाउड बर्स्ट के बाइस बह जाने वाले तमाम अफराद को निकाल लिया गया। गुज़श्ता रोज़ दिलखराश साहनिया पेश आया था, जिसमें एक ही घर के 6 अफराद नाले में बह गए। रेस्क्यू टीमों ने मुसलसल कोशिशों के बाद तमाम लाशें मलबे से निकाल ली। जाम भाग होने वालों में मिस्त्री नवीद, उनकी अहलिया आसिया नवीद और उनके बच्चे भी शामिल हैं।
आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के 22, 15 और 16 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और ख़राब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र महकमे तालीम ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 15 और 16 अगस्त 2025 को बंद रखने का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि यह इकदाम तलबा और असातिज़ा की हिफाजत के लिए उठाया गया है, जबकि अवाम को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में एहतियात बरती जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिश और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत का जाम भाग अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाकिन से दिली इजहार हमदर्दी। कहा, मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज करें, मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। जख्मी अफराद को फौरी और मियारी तबी सहूलियात फराहम की जाए। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की बेटी की बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर पेशावर ने वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस जारी करते हुए 19 अगस्त तक तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक दरखास्त गुजार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तालिबा है और गर्मियों की छुट्टियों में पाकिस्तान आई थी। 20 अगस्त को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस अमरीका रवाना होना चाहती है, मगर उसे हाल ही में मालूम हुआ कि उसका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ारत दाखिला से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी तालिबा के सफ़र में महज इस बुनियाद पर रुकावट डाले कि वो सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखती है। अदालत ने केस की अगली समाअत 19 अगस्त मुकर्रर करते हुए वफाकी हुकूमत और FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इंसदाद दहशत गर्दी की मुंतज़िम अदालत ने भत्ताखोरी और सहूलतकारी के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान फरहान रज़ाक और रेहान शफीक उर्फ राना को जिस्मानी रिमांड पर देने की सदा मुस्तरद करते हुए उन्हें झील भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि वो केस का चालान 27 अगस्त तक अदालत में जमा कराए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने शहरी शफीक जान से 20 लाख रुपए भत्ता व्हाट्सएप के जरिए तलब किया। भत्ते की रकम इसी पैसे के जरिए 20,000 रुपए अदा की गई थी। फरहान और रेहान ने यह भत्ता अपने साथियों उबैद आलम, खालिद हुसैन और सैयद अरसलान की इमा पर तलब किया था, जो अभी तक अदम गिरफ्तार है। मुल्ज़िमान को भत्ता लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के 26 अजला में तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस करदा फंड से शुरू किए गए 683 मनसूबों में से 81.22% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये मनसूबे मुख्तलिफ अजला में MNAs फंड्स के तहत जारी हैं। वफाकी हुकूमत इन मनसूबों के लिए 10 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। माली साल 2024-25 के दौरान 10 अरब 61 करोड़ रुपए जारी किए गए। बाद अज़ां तस्दीक के बाद मजीद 97 करोड़ रुपए शामिल किए गए। रवा माली साल में रकम को बढ़ाकर 11 अरब 58 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो मुकम्मल तौर पर जारी भी कर दी गई है। अब तक 9 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 अरब 17 करोड़ रुपए खर्च होना बाकी हैं। वफाकी हुकूमत ने ठट्ठा, कराची के अजला, गरबी, वस्ती और कुरंगी के MNAs को इस स्कीम में फंड्स फराहम नहीं किए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि सिंध के 26 अजला में 683 तरक्याती मनसूबों में 81.22% मुकम्मल हो चुके हैं। मनसूबे MNAs फंड्स के तहत जारी किए गए थे, जो कि मुकम्मल हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने उनके लिए 10 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। बानी PTI को नाहक कैद किया गया है। हम उनकी बाइज्जत रिहाई के लिए मैदान में हैं। पहाड़पुर में हकीकी आज़ादी रैली से खिताब करते हुए अली अमीन गन्नापुर ने कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। बानी को नाहक कैद किया गया है। कहा कि आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, माइनस और खत्म शुद कहने वालों को हिसाब देना होगा। हम बानी PTI के साथ खड़े हैं और उसकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बादल तो कभी धूप। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। जानते अपने नुमाइंदा जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए, आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी रिमझिम होती है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है बारिश की शिद्दत जो है कम और ज़्यादा जो है वक्त के साथ साथ होती रही है। और कभी कभी सूरज जो है बादलों की ओर से निकल आता है। दर्जा हरारत जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई की बात कीजिए कि मानसून का स्पेल कितना शदीद होगा, बारिशें आगे जारी रहेंगी या नहीं जारी रहेंगी, तो 17 अगस्त तक की बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। कभी धूप होगी, कभी बादल होंगे, कहीं तेज़ बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी और जो है सैलाबी सूरत हाल भी कहीं ना कहीं ये आ सकती है। जो हमारे निशेबी इलाके अक्सर ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो मानसून की बारिश शदीद बताई गई है और तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से निपटा जा सके। बारिश के बाद जो है हबस हो जाता है। आज वो
हबस का जोर टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साथ साथ ठंडी हवा चल रही है। दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और अभी भी गहरे बादल हैं, कभी बादल आते हैं, कभी धूप आती है। और मानसून में जो बारिश का, बादलों का और सूरज की जो आंख बिचौली जारी रहती है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में देखी जा सकती है। जी, आज़ाद कश्मीर की दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान भाग हो गए, जबकि मुतादिद सयाह सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद से फवाद अब्बासी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। मौसम की बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज से जो मानसून की बारिशों का आखिरी स्पेल है वो जारी है, जिसके बायस आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन में मुतअद्दिद जगह पर जो क्लाउड ब्रस्ट हैं वो हुए, जिसकी वजह से जो है वो जानी नुकसान के साथ साथ जो है वो लोगों का माली नुकसान भी हुआ है। बात करें झेलम वैली की तो झेलम वैली में कल जो है वो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो दुकानात हैं, इसके साथ साथ जो घर हैं वो उसमें बह गए। इसकी तरह बात करें वादिया नीलम की तो बिलखुसूस रत्ती गली जो क्लाउड ब्रस्ट होने की वजह से 1.5 किलोमीटर से जायद जो सड़क है वो पानी में बह गई, जिसकी वजह से मुज़फ़्फ़राबाद से वादी नीलम को मिलाने वाली जो मैन शाहराह है वो जगह जगह से लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुकी है। इसी तरह अगर बात करें मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद की, जो मैन शाहराह है वो अंबोर के मकाम से स्लाइडिंग की वजह से बंद है। ताम PWD का अमला जो मैन शाहराहों की बहाली के लिए जो है वो कोशिश जारी है, उससे अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुआ है। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया और SGMA ने सियाहों को गैर जरूरी सफर करने से इजतनाब बरतने के भी हदायत किए। तमाम महकमा मौसमियात के मुताबिक आमदा 12 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने की पेशन गोई भी की है। जी, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में शानदार खिदमत और जुर्रतमंदाना कारनामों पर सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान। पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को पाकिस्तान सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। काबीना डिवीजन ने पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स की तकसीम की तकरीब 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान पर मुनाकिद होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स की तकसीम की तकरीब 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर होगी। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में शानदार खिदमत और जुर्रतमंदाना कारनामे करने वालों को ये अवार्ड्स देने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुलूस आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होकर कर्नल मकबूल हुसैन इमाम बारगाह पहुंचेगा, जहां शहर के छोटे बड़े तमाम जुलूस शामिल होंगे। जुलूस के बायस रावलपिंडी सदर से फैजाबाद तक मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे अदील अशरफ, जो इस वक्त जुलूस की गुजरगाह के मकाम पर मौजूद है। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में मुल्क भर की तरह आज चेलम हज़रत इमाम हुसैन और दीगर करबला शुहदा की याद में मजालिस और जुलूस जो हैं वो बर्पा किए जाएंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो रावलपिंडी शहर की इमाम बारगाह तेली मोहल्ला से जो जुलूस है कमेटी चौक के मकाम पर पहुँचेगा, जो कि यहाँ से होता हुआ कर्नल मकबूल हुसैन इमाम बारगाह के पास, जहाँ पर शहर के 2 बड़े जुलूस जिसमें हिफाजत अली शाह इमाम बारगाह और शाह चांद चिराग जो दरबार है उसका जो जुलूस है वो शामिल होगा। और वो होता हुआ जो रावलपिंडी का फवारा चौक है वहाँ पर तमाम जो दीगर जो छोटे बड़े जुलूस हैं वो शामिल होंगे। नमाज जुम्मा अदा की जाएगी और उसके बाद जो है इस्लामी तालीमात पर उलमा कराम की जानिब से रोशनी डाली जाएगी, जबकि उसके बाद बड़ी तादाद में जो आज़ादरान है वो सीना को भी जंजीर जनी करते हुए शोदा करबला को खराज अकीदत जो है पेश करेंगे। जगह जगह यहाँ पर में मेडिकल जो कैंप हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि अब से कुछ ही देर बाद जो तरीक़े नफाज फ़िक़्ह जाफिया के सरबराह हैं आगा सैयद हुसैन, वो जो हैं तबारकात को जो है ज़ियारत के बाद यहाँ से जुलूस को रवाना करेंगे और शहर के तमाम छोटे बड़े जो जुलूस हैं इसी कमेटी चौक से गुजरते हुए कर्नल मकबूल हुसैन के बाद फवारा चौक पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि आज़ादरान की जो बड़ी तादाद है, जिसमें ख़वातीन हों, बच्चे हों, नौजवान हों, वो हमें शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।